एक्सरसाइज 2.2 का 15th क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम। मेरे पास ₹300 मूल्य के ₹1, ₹2 और ₹5 वाले सिक्के हैं। कुल उनका मूल्य कितना? ₹300। और सिक्के कौन कौन से हैं? ₹1 के सिक्के हैं, ₹2 के और ₹5 के। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। यानी ₹2 के जितने सिक्के हैं वो ₹5 वाले से जो सिक्कों की संख्या है उनसे 3 गुने हैं और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। जब हमें सिक्के निकालने हैं तो हम इसमें क्या करेंगे? मानेंगे। और रिलेशन किस में निकालेंगे हम? ₹2 और ₹5 के में उसने दे रखा है, तो सबसे पहले हम ₹5 के सिक्के मान लेते हैं। माना ₹5 वाले सिक्कों की संख्या, ये हमने ले ली x। अब ये हमने x ले ली ₹5 वाले सिक्कों की संख्या, तो यहाँ से ₹2 वाले सिक्कों की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ये कितनी हो जाएगी? इसकी 3 गुनी, यानी 3 गुना x, 3x हो गया। अब ₹1 वाले सिक्कों का कोई उसने रिलेशन दिया नहीं है, लेकिन हाँ उसने कहा है कुल संख्या 160 है। यानी ₹5, ₹2 और ₹1 के जो कुल सिक्के हैं वो कितने हैं? 160। अब इसमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे? ₹160 में से 160 जो संख्या दी हुई है, ₹1 के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम इन दोनों संख्याओं को 160 में से घटा देंगे। तो कैसे लिखेंगे? आता है ₹1 वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 160 कुल है, और उसमें से मैं ₹2 और ₹5 के सिक्कों की संख्या को घटा दूँ तो किसकी रह जाएगी? ₹1 वाले सिक्कों की संख्या रह जाएगी, माइनस x जमा 3x। तो ये कितना हो जाएगा? 160 माइनस 4x। ये ₹1 के सिक्कों की संख्या आ गई, ये ₹2 के सिक्कों की संख्या आ गई, और ये ₹5 के सिक्कों की संख्या आ गई। अब जब हम लोगों ने उनकी संख्या निकाल ली, तो अब हम क्या करेंगे? उनका मूल्य निकालेंगे, क्योंकि इन सभी का मूल्य कितना दे रखा है? ₹300 दे रखा है। मूल्य निकालने का तरीका वही रहेगा जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था। ₹5 के सिक्कों की संख्या x है, तो इसका मूल्य कितना हो गया? 5 गुना x। तो यहाँ पर लिखेंगे ₹5 5 वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा इनका? 5 गुना संख्या कितनी है? x, तो 5x, ₹5x हो गया। इसी तरह से ₹2 वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? ₹2 गुना संख्या कितनी है उनकी? 3x, 2 गुना 3x बराबर ₹6x। इसी तरह से ₹1 वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा? ₹1 गुना संख्या कितनी है? 160 माइनस 4x। तो कितने आ गए? ₹160 माइनस 4x। अब इनका टोटल मूल्य कितना दिया हुआ तीनों का? तो वो दिया हुआ उसने ₹300। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार निकालिए। ₹5 वाले सिक्कों का मूल्य कितना है? 5x, तो 5x जमा ₹2 वालों का मूल्य 6x जमा ₹1 वालों का 160 माइनस 4x, ये संख्या होगी। अब इसको किससे गुना करेंगे हम? हाँ, ये बराबर किसके हैं? ये बराबर है 300 के। ये हमने ₹5 के सिक्कों का मूल्य ले लिया, ये हमने ₹2 के सिक्कों का मूल्य ले लिया, और ये हमने ₹1 के सिक्कों का मूल्य ले लिया। इसको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, इसलिए इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब x वाली राशि कौन कौन सी है? 5x, 6x और 4x। इन्हें तो इधर ही लिख लेते हैं। 5 और 6 11x, इधर से 4x को ले आते हैं, -4x
बराबर 300 और 160 को उधर ले जाएंगे बराबर से तो माइनस का हो जाएगा। 11x में से 4x गया तो 7x, ये बराबर किसका हो जाएगा 140। 300 में से 160 घटाया तो 140, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140/7 20। x का वैल्यू आ गया आपका 20। इसका मतलब 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पे लिखेंगे ₹5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ गई भाई, x थी, x की वैल्यू कितनी आई 20, यानी 5 रुपये के सिक्के कितने थे 20। इसी तरह से ₹2 वाले सिक्कों की संख्या, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 3x, यानी 3 गुना 20 60। और ₹1 वाले सिक्कों की संख्या, ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x, x की जगह हम 20 रखेंगे तो 20 चौके 80, 160 में से 80 गए तो कितने बच जाएंगे 80। ये इन तीनों की संख्या आ गई और यही इसका सॉल्यूशन है। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का 16वां और लास्ट क्वेश्चन है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को ₹100 का इनाम मिलेगा और प्रत्येक प्रतिभागी को ₹25 मिलेंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि कुल कितनी थी ₹3000, तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको विजेताओं की संख्या इसमें निकालना है। कुल प्रतिभागी जो थे वो 63 थे, 63 में से कुछ विजेता रहे, विजेता हमें निकालने हैं। तो जो हमें निकालना है उसको हम मान लेते हैं, माना विजेताओं की संख्या। विजेताओं की संख्या हमने x ले ली। अब विजेताओं की संख्या x होगी तो जो प्रतिभागी हैं यानी विजेताओं को छोड़ के जो बचे वो कितने बच जाएंगे, टोटल थे 63, तो यहाँ पे लिखेंगे तो प्रतिभागियों की संख्या ये कितनी हो जाएगी 63 माइनस x। इसके बाद जो विजेता है उसको 100 रुपये मिलते हैं इनाम के रूप में, जो प्रतिभागी है उसको कितने मिलते हैं ₹25 मिलते हैं, और कुल राशि कितनी है ₹3000। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं प्रश्नानुसार। विजेताओं का मूल्य कितना हो जाएगा 100 गुना x जमा प्रतिभागी को कितने मिलते हैं 25 और संख्या कितनी है उनकी 63 माइनस x, ये बराबर 3000 है। अब इसमें यहाँ किसी तरह का आप कन्फ्यूज़न मत रखना कि यहाँ प्रतिभागी लिखा है, ये प्रतिभागी है। प्रतिभागी उसको बोला है जिसने भाग तो लिया लेकिन जो विजेता नहीं है, वो बाकी सब कौन रह गए, प्रतिभागी रह गए। अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x हमने क्या माना, विजेताओं की संख्या जो यहाँ पे पूछा गया है। तो 100 गुना x कितना हो गया 100x जमा 25 गुना 63, 25 गुना 63 को 25 से गुना करेंगे तो 1575 के आसपास आएगा, 75 7, हाँ ये आ गया 1575 माइनस 25x बराबर 3000। अब चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ, तो 100x माइनस 25x बराबर 3000 माइनस 1575। 100x में 25x गए तो 75x, ये बराबर हो गया 3000 में से 1575 घटाएंगे तो 1425। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1425/75। काट लीजिए इसे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 15 पंजे 75, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 पच्चे 25। फिर 5 से काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25 और 5 सत्ते 35, 19 तिया 57।
तो x की वैल्यू आ गई आपकी 19। x की कितनी वैल्यू आई? 19। इसका मतलब विजेताओं की संख्या भी कितनी आ गई? 19। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विजेताओं की संख्या ये हो गई आपकी 19। यही इसमें पूछा था। अब इसको अगर हम चेक करना चाहें, क्योंकि मैथ में आप खुद से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अब अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो कुल प्रतिभागी कितने थे? 63। उनमें से 19 कितने हो गए? विजेता हो गए। तो 63 में से 19 घटा लो। पहले तो 19 को 100 से गुना कर दो और 63 में से जो 19 को घटा के है उसको 25 से गुना कर दो, तो उसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000 रुपये आ जाएगी। इस तरह एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन लेके फिर आपसे मिलूँगा। थैंक यू।